हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पिछले कुछ दिनों से कुछ परिचितों की, कुछ जानकारों की ऐसी टेलीफोनिक वार्ता हुई कि मेरी वीडियोज़ में एक मॉडर्नाइजेशन नहीं है। दूसरे वास्तुशास्त्री या वास्तु आचार्य जिस डेवलप तरीके से वीडियो को प्रेषित करते हैं, चाहे वो लाइव हो, चाहे पॉडकास्ट हो, या वीडियो बना के, उसमें लग्जरीनेस बहुत ज़्यादा आती है। और वर्तमान में ज़माना ऐसा आ गया कि जब तक लग्जरी आप नहीं दिखेंगे, आपकी ओर कोई देखेगा भी नहीं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि समाज में उस तबके के लिए मैं काम करूं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो वास्तुशास्त्रियों की फीस को पेड नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रॉब्लम से भी ग्रसित है, उन्हीं की समस्याओं को ध्यान रखते हुए मैं मेरे निवास से ही छोटे या बड़े या मीडियम साइज के सभी तरह के वीडियो बनाकर प्रेषित कर रहा हूँ। मैं कभी किसी ग्राहक को ये नहीं कहता, देखने वालों को ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट्स के लिए सीधा करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे मोबाइल से मेरे से डिस्कशन करने को भी फ्री ऑफ चार्ज में, कोई चार्ज नहीं हो। बहुत से लोगों के फ़ोन भी आते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बात भी करते हैं। वास्तु क्या है? वास्तु एक ऐसी विद्या है, हम अपने जो घर को बनाते हैं तो वो एक साइंटिफिक तरीका नहीं होता। या तो कारीगर हमें राय दे देता है, उसी हिसाब से हम कच्चा नक्शा बना लेते हैं, और यह हमारे दिमाग में जिस तरीके से हमारे घर का वातावरण है उसके अनुरूप हम अपना मकान बनवा लेते हैं, या ऐसा कोई मकान खरीद लेते हैं जो वास्तु का अनुरूप नहीं है। इन तीनों ही परिस्थितियों के अंदर जो वास्तु दोष है, और जब उसमें कोई निवास करता है तो वह नेगेटिव वेव प्रखर होकर के हमारे जीवन में परिवर्तन ला देती है, और यही परिवर्तन हमें सुख समृद्धि लाता है और दुखों का भंडार भी दिलाता है। 5 तत्वों जो एलिमेंट के रूप में माने गए हैं, इनका आपस में टकराव मनुष्य को दुख देता है, मानव को दुख देता है, उस परिवार को दुख देता है। चाहे वो मानसिक क्लेश हो, घर का क्लेश हो, आर्थिक समृद्धि हो, या शारीरिक बीमारियां हो, ये सब मानव जीवन में प्रभाव डालती है। वास्तुमंडल, वास्तु पुरुष द्वारा जो चीज़ें निर्धारित की गई है, अगर हम उसके निर्धारण के अनुसार अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो सारी नेगेटिव वेव्स को हम वहीं दफन कर देते हैं, उसको मकान में प्रवेश नहीं करने देते। वही वास्तु है। कई बार क्या देखते हैं कि दिन भर हम मेहनत करने के बाद भी जितनी मेहनत की उसके परिणाम से हमें प्रतिफल मिलना चाहिए, हमें नहीं मिल पाता। तो इसमें 2 कारण हो सकते हैं। हमारी कुंडली का दोष भी हो सकता है, हमारा शुक्र कमज़ोर हो सकता है, और सिक्के का दूसरा पहलू है कि वास्तु दोष घर में ऐसा हो सकता है कि जो हमें संपन्नता की ओर न ले जाकर के विपन्नता की ओर ले जाता है। जब हम मकान में घुसते हैं शाम को कार्य के पश्चात, बहुत सारी आवाज़ों से हमारा सामना होता है, जिसके हमारे पेरेंट्स की भी आवाज़ें होती है, पत्नी की भी होती है, बच्चों की भी होती है। उन आवाज़ों को देखने सुनने के पश्चात ही हम तुरंत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि परिवार में शांति है या अशांति का दौर चल रहा है। आप चाहते हैं कि आप जब घर में घुसें तो आप पीसफुल वातावरण हो, बच्चे खेल रहे हों, माँ बाप की तरफ से कोई शिकायत की भाषा नहीं हो, पत्नी की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं हो, और बहुत ही पीसफुली तरीके से आप घर में प्रवेश करके बैठें। तो इसके लिए आपको क्या है कि जो पंचतत्व है और जो इम्बैलेंस हैं उनको बैलेंस में करना पड़ेगा आपको।
और जैसे ही आपने इसको बैलेंस किया तो आपकी ब्रीडिंग परफेक्ट हो जाएगी और आप शांति के माहौल में, खुशहाली के माहौल में आप रहना प्रारंभ कर देंगे। और नेचुरल तौर पे आप जिन जिन चीज़ों की अपेक्षाएं कर रहे हैं वो अपेक्षाएं भी आपकी पूरी होती चली जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण है, वेस्ट साहू है, वेस्ट में आपने कोई अलमारी बना रखी, आपने जितने दिन भर की कमाई की उसका कुछ भाग आपने वहाँ रख दिया, तो निश्चित मानिए कुछ समय बाद वो पैसा बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आपको एक मानसिक शांति अलग ही महसूस होगी और धीरे धीरे वो पैसा इतना बढ़ जाएगा कि आप उससे कोई नई चीज़ अपने घर में बसा सकेंगे। हो सकता है दूसरा मकान भी आप खरीद लें, हो सकता है जीवन को लग्जरी बनाने के साधन आप खरीद लें, कोई भी ऐसे सामान हो सकता है। और उसकी खासियत ये कि वह जो धन आपने बचाया उस जगह पे रख के दूसरा कोई उसको लेके भी नहीं जा सकता। और आपका परिवार के जो सदस्य वो भी ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे कि आप उस धन को खर्च करें, वो भी हमेशा आपकी सोच के साथ रहेंगे कि इससे कोई अच्छी चीज़ परचेज की जाए, अच्छा कोई वातावरण बनाया जाए। मैंने मेरे पूरे वीडियोज़ में मोरपंख और सारस के बारे में बहुत चर्चा की थी। साउथ वेस्ट में सोते हुए कपल या किसी भी अन्य स्थान पर सोते हुए कपल के बीच किसी भी वजह से झगड़े होते हैं, मानसिक तनाव होता है, तो उसका कारण ये होता है कि सकारात्मक और नेगेटिव वेव्स का आपस में टकराव। उस वक्त ये मानिए कि दोनों वेव्स बराबर स्थिति में उस मकान में मौजूद हैं। मेल या फीमेल दोनों की जो मानसिक स्थिति है वो टकराव की स्थिति बन गई। इस वक्त अगर एक पक्ष शांति धारण करके चुप रहता है तो सकारात्मक वेव्स की जीत हो जाती है, अन्यथा नकारात्मक वेव्स उस जगह हावी होने की कोशिश करते हैं। और इन नकारात्मक वेव्स का प्रभाव कम करने के लिए मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि मोरपंख जिस तरफ पति सो रहे हैं उस तरफ के तकिए के नीचे या साइड में टेबल लगाकर उसको रखें, 2 मोरपंख कुछ दिन रखें, उन दोनों के बीच शांति का माहौल बन जाए। ऐसा ही मैंने सारस के जोड़े के लिए बताया था कि मोरपंख उपलब्ध नहीं हो तो आप सारस का एक छोटा जोड़ा जो कम से कम 9 इंच की ऊंचाई का हो, उसको आप पति के बाईं तरफ टेबल लगा करके रखें आप। इससे भी दोनों के मध्य जो मानसिक अशांति है वो कम हो जाएगी। एक स्थिति ऐसी भी आती है परिवार के अंदर की तलाक की स्थिति पहुंच जाती है, अपने अपने ईगो और अपने अपने अहम के अंदर आकर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जा इतना टकरा देती है उनको कि मामला कोर्ट में चला जाता है। इसी स्थिति के लिए भी मैंने बताया था कपल्स का जो फोटोग्राफ है दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की दीवार में जहाँ उनका सिरहाना है उसके पीछे की ओर उस तस्वीर को लगाई। निश्चित है उनके बीच में तलाक नहीं होगा, राजीनामा हो जाएगा। तो ये एक छोटे से उपाय से आपको बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि हो सकता है कि साउथ वेस्ट में आपने कोई ना कोई दोष अवश्य वहाँ किया हुआ है और उसी के अनुसार कपल्स में झगड़ा चल रहा है, दोष आपके समझ में नहीं आ रहा है, विजिट आप करवा नहीं रहे हैं। तो ये छोटे उपाय भी आपको जीवन में फायदा पहुंचा सकते हैं। जब तक कई बार पति पत्नी का झगड़ा इस हद को पार कर जाता है कि अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों का भी कहना नहीं मानते और प्रकरण बहुत हाई प्रोफाइल होकर के कोर्टों में चला जाता है। जो उपाय बताए आप उनको आजमा के देखिए, आप शायद आपको आनंद की अनुभूति हो, शांति का प्रयास सफल हो जाए। आग और पानी दोनों भी वास्तु के तत्व है।
लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हैं। पानी हमेशा आग को खत्म करने का प्रयास करता है और आग हमेशा पानी में जो ऑक्सीजन है उसे खत्म करने का प्रयास करता है। हमारे 5 एलिमेंट है, इन्हीं पांचों एलिमेंट से बनकर के हमारा शरीर बना है, सृष्टि का निर्माण हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों में एक दिन मानव विलीन हो जाता है। लेकिन वास्तव में जो मेजर डायरेक्शंस हैं वे 4 हैं और इन चारों दिशाओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इनकी उपदिशाएं हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इनके बीच भी एक ही क्रियाएं और है, ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, साउथ वेस्ट साउथ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उनके भी फिर अलग अलग भाग हैं। इस तरह कुल मिलाकर के 32 दिशाएं तय हो जाती है, जिसमें से खास तौर पे वास्तुशास्त्री 16 पे काम करते हैं। इन सभी जो छोटी दिशाएं हैं उनको कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में मुख्य जो खून की शिराएँ हैं, नसें हैं, उनमें सहयोगी रूप से हजारों ऐसी शिराएँ हैं जो उस ब्लड को हमारे मुख्य हृदय तक पहुंचाती हैं। उन सभी का नाम वैज्ञानिकों द्वारा भी तय नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य जो धमनियाँ हैं उनका नाम तय किया हुआ है। इसी तरह मुख्य मुख्य जो शरीर के भाग हैं हमारे, उसी तरह मकान के भी मुख्य मुख्य अलग अलग भाग हैं जिनका अपना अलग महत्व है, जिनके अलग अपने देवता है। हर देवता का एक अपना स्थान निश्चित है, क्षेत्र है, जिन्होंने तय कर रखा कि हमारे इस क्षेत्र में ये कार्य होना है और हमारे इस क्षेत्र में ये कार्य नहीं होना है। वास्तु पुरुष द्वारा सभी देवताओं को, जो 32 देवता उनके बीच में उनके क्षेत्र का निर्धारण कर दिया गया है वास्तु अनुसार, वास्तुमंडल के द्वारा। तो आप ये देखिए कि जिस चीज़ को जहाँ रखनी चाहिए उसके विपरीत अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो निश्चित है परिणाम गलत ही मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट की दिशा पूरब की है, कोई दोष नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो मानसिकता है वह बहुत अच्छा कार्य करेगी, बहुत श्रेष्ठ निर्णय लेगी। आपके परिवार में कभी कलेश नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, आपका व्यापार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये मान के चलिए कि आपका कोई वास्तु दोष नहीं है। वास्तु दोषों की गिनती करें तो बहुत सारे वास्तु दोष जीवन में हैं, मकान में हैं, हमारा जीवन उनसे लगातार प्रभावित होता रहता है। कई बार आपने देखा होगा किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो चौकीदार होता है वो बेल्ट, चमड़े की बेल्ट उतरवा देते हैं। वो कब होता है? जब वो चौकीदार देख लेता है और हम अपनी अज्ञानता में उस चमड़े के बेल्ट को लगाकर अंदर चले जाते हैं, जबकि देवताओं का पुजारी अनुसार, कहे अनुसार, वहाँ चमड़े का सामान पहनकर जाना वर्जित है। और हम ये पढ़ भी लेते हैं, कहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपने परेशानी भोगने की वनिस्पत चुपचाप उस चीज़ को आँख बंद कर लेते और हम अंदर चले जाते हैं। तो आपने क्या किया? उस देवता का अपमान किया। और अपमान स्वरूप हो सकता है कि आप किसी कार्य सिद्धि के लिए, तो वरदान मांगने के लिए मंदिर में जा रहे हो, तो आपके वरदान मांगने की इच्छा कभी आपको पूर्ण नहीं हो, क्योंकि आप तो देवता का प्रारंभ से ही विरोध कर रहे हैं, उसके नियमों का विरोध कर रहे हैं। और जब किसी के नियमों का विरोध करते हैं, चाहे वो राजा हो या सरकार हो या भगवान हो, जब भी किसी के नियमों का हम अवहेलना करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस दिशा में क्या दोष होने से क्या बीमारी मिलती है, क्या परिणाम मिलते हैं
और क्या उसके सकारात्मक उपाय उसको सुधारने से मिल सकता है। किसी भी चीज़ की परेशानी से आप ग्रसित हैं तो आप टेलीफोनिक डिस्कशन द्वारा फ्री ऑफ चार्ज बातचीत कर सकते हैं। विजिट पर बुलाने पर वो चार्जेबल। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगली वीडियो।